समुद्र की लहरें थकी हुई लग रही थीं, जैसे वो भी उस युद्ध से थक चुकी हों जिसमें जलदूत को हराया गया था। आसमान में अब कोई डर नहीं था, कोई चीख नहीं, कोई बिजली नहीं, बस शांत हवा और उस रेत पर बैठे दो थके हुए योद्धा, आरव और जलपरी। हमारे सभी एपिसोड में आपने देखा जलपरी और आरव का संघर्ष और जलदूत का अंत, लेकिन अब दिखाएंगे हम जलदूत का अंत हुआ या नहीं और जलपरी और आरव कहां गए और क्या इस कहानी का अंत हो गया। तो साथियों, हम जलपरी और आरव की रहस्यमयी प्रेम कहानी सीजन 2 एपिसोड 1 लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे कि जलपरी और आरव की नई शुरुआत और एक खतरे की एंट्री तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सीजन 2 एपिसोड 1। आरव जमीन पर बैठा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर जगह जगह से जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, सुकून। और उसके सामने खड़ी थी वो, जो अब जलपरी नहीं बल्कि एक इंसान बन चुकी थी, आरविना। आरविना धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दर्द के नहीं, प्रेम और राहत के थे। वो चुपचाप आरव के सामने बैठी और धीरे से उसका हाथ थामा। आरव हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? आरविना धीरे से सिर हिलाती है। मैं ठीक हूं, पर तुम देखो तुम्हें कितनी चोटें आई हैं। आरव चोटें चली जाएंगी, पर तुम वापस ना आती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, बस लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी और दिलों की धड़कनें। आरविना, तुम्हें पता है, जब जलदूत ने मुझे खींचा था तो मुझे लगा था अब सब खत्म, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पुकार ने मुझे जिंदा रखा। आरव, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें हार नहीं सकता था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे अब पहली बार मिले हों। फिर अचानक आरविना की आंखों में चमक आई। आरविना, आरव, अब जब सब खत्म हो गया, अब क्या? आरव गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर, अब एक नई शुरुआत। आरविना, नई शुरुआत? लेकिन कैसे? मैं जलपरी थी, अब इंसान हूं, लेकिन फिर भी मेरा अतीत। आरव धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए, अब तुम वही हो जो मैं देखता हूं, मेरी आरविना, इंसान या जलपरी नहीं, सिर्फ मेरी। आरविना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आरव को गले लगा लिया। कई मिनटों तक दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। उस दिन की थकान, युद्ध की चोट, खोने का डर, सब उसी आलिंगन में पिघल गया। वक्त बीता, कुछ दिन गुजर गए। अब आरव और आरविना एक छोटे से गांव के किनारे रहते थे, गांव वालों से दूर, पहचान से दूर, शांति के साथ। आरविना इंसानों की तरह जीवन जीना सीख रही थी। सुबह पानी भरना, मिट्टी में चलना, धूप को चेहरे पर महसूस करना, ये सब उसके लिए नया था और वो हर चीज को ऐसे देखती जैसे बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। आरव उसके साथ हर वक्त रहता, उसकी मदद करता, हंसाता, उसे अपने प्यार से भरता। एक दिन शाम को दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में चांद निकल आया था। आरविना चुप थी और आरव उसकी आंखों में देख रहा था। आरव, क्या सोच रही हो? आरविना, यही कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूं? मैं अलग हूं आरव, मैं कभी इंसान नहीं थी। आरव मुस्कुराते हुए, तो क्या अब इंसान नहीं हो? क्या अब तुम्हारा दिल नहीं धड़कता? क्या अब तुम्हारे आंसू नहीं निकलते? आरविना धीरे से मुस्कुराते हुए, अब सब महसूस होता है और सबसे ज्यादा महसूस होता है तुम्हारा प्यार। आरव उसका हाथ पकड़ते हुए, तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आरविना हैरानी से, सरप्राइज? क्या है वो? आरव हंसते हुए, अभी नहीं बताऊंगा, सही वक्त आने दो, जब बताऊंगा तुम हैरान रह जाओगी। आरविना उसकी आंखों में देखने लगी। उसे लगा शायद आरव कुछ बहुत बड़ा सोच रहा है, लेकिन वो क्या हो सकता है? आरव, बस इतना जान लो कि वो दिन हमारी जिंदगी बदल देगा। आरविना कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन के कोने में एक डर था। क्या वो बदलाव सही होगा? क्या वो प्यार जिसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देकर पाया, अब बिना दर्द के आगे बढ़ पाएगा? रात गहराती गई, चांद और भी उजला हो गया, लेकिन उसके नीचे दो दिलों में सैकड़ों सवाल तैर रहे थे। क्या है वो सरप्राइज? और क्यों जलपरी यानी आरविना के दिल में डर बैठा है? समुद्र की लहरें शांत थीं, बीते युद्ध की यादें अब भी हवा में तैर रही थीं, लेकिन इन सब के बीच
एक नई शुरुआत की उम्मीद पल रही थी। आरव, जो अब तक अपने जीवन को केवल एक मिशन मानता था, अचानक एक दिन आरविना के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक मुस्कान। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है आरविना। आरविना मुस्कुराई। क्या सरप्राइज? तुम तो कभी कुछ नहीं छुपाते। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और गहरे स्वर में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो पल जैसे रुक गया। आरविना की आंखों में आंसू थे, खुशी के या दर्द के, खुद वो भी नहीं समझ पाई। मैं खुश हूं आरव, लेकिन डर भी रही हूं। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। डर किस बात का? मैं एक जल परी थी, अब इंसान बनी हूं, लेकिन क्या मैं इस दुनिया की हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक हूं? क्या तुम्हारी दुनिया मुझे अपनाएगी? आरव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम मेरी दुनिया हो आरविना, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं। वो उसे गले लगाना चाहती थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया। उसने आरव से कहा, शायद हम एक नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो वहां से चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। आरव अकेला बैठा था, हाथ में आरविना की एक पुरानी सीप की झुमकी लिए। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो सकती तो इस दुनिया का कोई मतलब नहीं बचता। वो उठकर समुद्र की ओर चल पड़ा। तेज लहरें थीं, ऊंचे तूफान की आहट। सोचे, आरव सीधे पानी में कूद गया। इधर आरविना अपने आंसुओं से भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। नहीं आरव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चीखती हुई भागी समुद्र की तरफ, और जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, एक रहस्यमयी नीली रोशनी से समुद्र चमक उठा। पानी के भीतर आरव बेहोश था, लेकिन तभी आरविना की आंखें चमकीं। उसके पुराने जलपरी रूप की ताकत लौट आई। उसने आरव को अपनी बाहों में लिया और सतह की ओर तैर गई। किनारे पर खड़े होते हुए दोनों की सांसें तेज थीं। आरव आंखें खोलते ही बस यही बोला, क्या अब तुम मुझे छोड़ोगी आरविना? वो चुप रही। फिर उसके कानों में धीमी आवाज आई, नहीं आरव, अब कभी नहीं। जब प्यार में डर हो तो परीक्षा जरूरी होती है। क्या आरव और जलपरी करेंगे शादी? क्या होगा? क्या इनकी प्रेम कहानी का अंत या नई शुरुआत जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।